हाय। सो आज मैंने एक पोएम लिखी है। इट जस्ट केम आउट रैंडम। एक्चुअली आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। सो जब मैं छत पे आई तो मुझे ये एक लीफ दिखी। यू कैन सी इट। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो ग्रीन है एंड ड्राई है, एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो येलो है। इसमें थोड़े से डॉट्स ऑफ क्लोरोफिल येलो वाले पार्ट में है, एंड ऊपर वाले में तो पूरा ही ग्रीन है। सो एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा, उसमें वेन्स हैं इसकी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं, एंड थोड़ा सा ब्रोकन है। मेरा हाथ टच हुआ तो ये थोड़ा सा टूट गया। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है, एकदम येलो वाला पार्ट एकदम सॉफ्ट है। सो मैंने ऐसे ही आई रोट माई डायरी एंड देन आई रियलाइज़ कि चलो एक पोएम लिखते हैं। देन आई रिमेंबर आई हैव दिस लीफ। मुझे आई डोंट नो वाई आई पिक्ड इट अप। आई मीन मुझे अच्छा लगा इसको देख के, मैंने उठा लिया ऐसे ही। आई जस्ट फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस लीफ एंड आई जस्ट पिक इट अप। आई डोंट नो वाई, आई जस्ट डू इट। ओके, सो द नेम ऑफ द पोएम इज़ बीइंग नॉर्मल। सी आई रोट इट। मैंने पहले इस पे लिखा एंड देन आई रोट इट नाइसली इन नाइस हैंड राइटिंग। आई मीन समझ में आए जो। सो इट सेज अ लीफ येलो एंड ग्रीन looking different from others made herself stand out and seen. A part is alive and another dead here, but still didn't shed a single tear. Irony is, yellow is soft and green is dry. Responsibilities of green made her broken and cry. Yellow with little resources but live in peace, while green having abundance still having forehead crease. सो थोड़ा सा बता देती हूँ कॉन्टेक्स्ट में कि मैंने बोला कि ये जो ये जो लीफ है ये नॉर्मल लीफ से डिफरेंट दिख रही है, बिकॉज आधा पार्ट इसका ग्रीन है और आधा येलो है, इसलिए स्टैंड आउट कर रही है, अपने आप को सीन करवा रही है दूसरों के थ्रू। देन आई सेड कि इसका एक पार्ट अलाइव है और एक पार्ट डेड है, बट स्टिल इसने कोई भी टीयर श्रेड नहीं किया, ये रोई नहीं। इसके बाद आयरनी ये है कि जो येलो वाला पार्ट है वो सॉफ्ट है और ग्रीन वाला पार्ट है वो ड्राई है। जो ग्रीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज इसके पास बहुत सारा क्लोरोफिल है, इसे फूड बनाना है, इसने इसको ब्रोकन कर दिया, बिल्कुल अंदर से तोड़ दिया, इसको अंदर से महसूस करा दिया, जैसे रोने जैसा महसूस होने लगता है ना जब हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। आई फेल्ट टू मच अबाउट एवरीथिंग कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ये लीफ भी वैसा ही महसूस कर रही है, स्पेशली इसका ग्रीन पार्ट। इसी वजह से ये ब्रोकन, बहुत आसानी से टच करने से ही टूट गई, एकदम ब्रोकन थी पहले से ही, रोना चाहती है बट स्टिल इसने कोई टीयर शेड नहीं किया। देन येलो के पास बहुत थोड़ी सी रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये पीसफुली सॉफ्टली रह रही है। लेकिन जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है इसके पास बहुत अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल है। इसके लेमिना पे ये जो वेन्स हैं ये एकदम स्टैंड आउट कर रही हैं, बाहर निकल आई हैं, बहुत बहुत प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि इसके पास बहुत अबंडेंस है। तो इसकी फॉरहेड पर क्रीज आ गई हैं, लाइक इसके लेमिना पर वेन्स आ गई हैं। सो आई फेल लाइक समटाइम्स बीइंग नॉर्मल इज़ एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज बीइंग टू मच पावरफुल और रिच, इससे क्या होता है, लोग आपकी लाइफ में बहुत इंटरफियर करने लगते हैं। हम नॉर्मली कोई चीज़ कर ही नहीं पाते, हम बहुत सोचने लगते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, या न्यूज़ बन जाती है, हेडलाइंस बन जाती हैं। बट बीइंग नॉर्मल इज़ एक्चुअली फेल्ट सो गुड एंड पीसफुल इनसाइड। यू कैन डू एनी थिंग, कैन गो एनी वेयर without thinking too much that someone is looking at you or like that. So yeah, I just want to write it, and its title is Being Normal, and I felt so good and creative while writing it. एक लाइन लिखी, उसके बाद आगे लाइन बनती चली गई, and I was so excited when I completed this. I was like, oh my god. And yeah, this is my first poem in English. I have written in Hindi, but English में पहली बार, so yeah, that's appreciative of me. Thanks.